पुराना जमाना था ना, जब कन्हैया किशन कन्हैया गाया करते थे, एक कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी इस पे बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। जमुना नदी में वो कालिया नाग रहता था। यानी आप कल्पना करो कि उस वक्त हमारे नदियों की गहराई हुआ करती थी। उस वक्त आज से 100 200 500 साल पहले हमारी नदियां जो होती थी, उनका पानी जो होता था ना, हजार बीमारियों का इलाज हुआ करता था। लेकिन आज आधुनिकीकरण के इस दौर में हमारी नदियों का पानी अगर कोई पी ले, तो फिर जीवन में हजार बीमारियां आने की संभावना बढ़ जाती है। मैं एक आम इंसान हूं, एक आम इंसान की भांति सोचता हूं, क्या किया जाए। आप भी एक आम इंसान हैं, लेकिन क्या हम लोग सिर्फ सोचेंगे तो ऐसा हो सकता है क्या? इस बात को सही जगह पे पहुंचाया जाए। हमारी नदियों की चौड़ाई नहीं, हमें आज के डेट में अपने नदियों की गहराई चाहिए। और गहराई से बालू नहीं, बालू से गहराई नहीं होगा। बालू के नीचे जो मिट्टी है, वो मिट्टी जब ऊपर के धरती पे जाएगी, तो वो हमारे जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस .com आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे मन में ये विचार आता है, अक्सर सोचता हूं कि भारत की नदियों में इतना बाढ़ क्यों आता है? इस बाढ़ के पीछे का कारण क्या है? सरकार बाढ़ पीड़ितों के पीछे हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। फिर ये बाढ़ किस बला का नाम है जो आज तक जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं हो रहा है? जब इस चीज के लिए जब गए, थोड़ा घूमने नदी की तरफ गए, तो नदी को देख करके एक बार लगा कि मेरी जो नदियां हैं भारत की, वो नदियां एकदम समतल मैदान हो चुकी हैं। मतलब इस नदी के इस कोना में अगर सो करके देखोगे तो नदी के उस कोना तक डायरेक्ट दिखेगा। हमारी नदी की गहराइयां खत्म होती चली गई हैं। अब आप सोचो, एक पुराना जमाना था, जब नदी में पानी आता था तो हम यातायात का साधन हो जाता था। हम नाव से जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन आज नाव का तो नामो निशान गोल हो गया है। बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ 6-6 महीना पानी जो है सड़कों पे, रोड पे, मोहल्लों में पड़ा रहता है। इसके पीछे आखिर वजह क्या है? सरकार हर साल इन बाढ़ पीड़ितों के लिए अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन ये क्यों नहीं समझती है कि अगर इस नदी की गहराई को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। जो नदी हमारा समतल मैदान हो चुका है, अगर इस नदी को गहरा कर दिया जाता और नदी से जो निकलता मिट्टी वो नदी के किनारे के खेत खलिहान में अगर हम डाल देते, तो अगर हम 2 फीट गहरा करते ना, मेरी नदी की गहराई 4 फीट होती। क्योंकि नदी किनारे जो मट्टी निकलता वो किनारे के जमीन में जाता, एक नहर टाइप का बन जाता, गहराई होती मेरी नदियों में। और हमारा पानी जो बेवजह इधर उधर फैल के बर्बाद हो जाता है, एक बच जाता, अरबों रुपए बच जाते। और हमारी बंजर जमीन, जब मिट्टी, नदी का पोषण से भरा मिट्टी उस मिट्टी पे पड़ेगा, तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। इस तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता है? आपके मन में आ रहा है क्या? किसी भी नदी को देखो अपने अगल बगल, जहां पे 12 महीना अगर पानी रहता है क्या कहीं पे, और रहता भी है तो एक धार की तरह रहता है। आज जब गहराई से देखते हैं अपने शहर की गलियों को, तो मेरा शहर का गली जो है वो तालाब नजर आता है। और जब मैं गौर से देखता हूं अपने देश की नदियों को, तो वो एक समतल मैदान नजर आता है। क्या है भाई? तो शहर में जब हम घर बनाते हैं, तो अपना घर हम रोड से 2 फीट ऊंचा कर देते हैं। अब दाएं साइड का भी घर रोड से 2 फीट ऊंचा, बाएं साइड का भी 2 फीट ऊंचा, रोड जो है मेरे घर से नीचे हो जाता है। अब और इतना है कि 1 इंची जगह भी कहीं शहर में बचता नहीं है। अब पानी गिरता है, नदी नालों से होते 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 कई मोहल्ले तो एकदम पूरा नदी हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम का क्या इलाज है? अगर हमारा युवा, हमारा देश का नौजवान अगर इस बात को सोचता
नेताओं के द्वारा दी गई उन पैसों के बजाय उनसे डायरेक्ट ये सवाल पूछता कि भाई जो हर साल जो इतना पैकेज देते हैं, अनाज बांटते हैं, उससे बेहतर होता कि कुछ ऐसा व्यवस्था कर दो कि नदी की गहराई बढ़ा दो। जब नदी की गहराई बढ़ जाएगी तो पर्यावरण अपने आप संतुलित होगा। नदी के किनारे बड़े बड़े विकराल और अच्छे अच्छे वृक्ष होते ना, तो मेरी नदियों का पानी जो है ना वो गंगा जल सा पावन हो जाता। लेकिन आप आज देखो कि नदी के किसी भी किनारे पे नीम का पेड़, आम का पेड़ ऐसा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। ज्यादा से ज्यादा दिखा तो गेहूं और धान का खेत दिखता है। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं एक नए विचार के साथ। जय हिंद।